सिद्धेभ्यः स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं शिवशासनम् प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नारायणरामरविन्दं देवं देवाधिपं वीरम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य राजर्षि अमोघ वरिष्ठ महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, जहां सत्ता है वहां नियम से प्रतिसत्ता होती है। जहां सिक्के की एक बाजू होती है वहां सिक्के की दूसरी बाजू भी होती ही है। जीवन में हमने आज तक एक पहलू को देखना सीखा, दूसरे पहलू को नहीं निखारा। और जहां एक पहलू पाते हैं वही दूसरा पहलू भी होता है। कोई मात्र दूसरे को देखता है, कोई मात्र पहले को देखता है, पर दोनों पहलू एक साथ एक ही सिक्के में होते हैं। इसलिए आचार्य भगवान हमारे लिए यहां उस प्रश्न की सत्ता के साथ उत्तर की प्रतिसत्ता बता रहे थे। वो छोटे छोटे प्रश्न जो मेरे जीवन को, मेरे परिणामों को सुधार दे, ऐसे प्रश्न स्वयं खड़ा करे, स्वयं उस प्रश्नों को खड़ा करके स्वयं ही उसके उत्तर भी हमारे लिए दे रहे। समझना होगा जो हमने आज तक नहीं समझा। मात्र हमने जीवन को सुधारने की खूब बड़ी बड़ी चर्चा की, पर विश्वास रखना, जब तक मेरा मरण नहीं सुधरेगा तब तक जन्म नहीं सुधरेगा, और जब तक जन्म मरण सुधरेगा नहीं तब तक जन्म मरण के इस चक्र से छूटने वाले भी नहीं। आचार्य महाराजन ने समझाया
कि जहां सत्ता और प्रतिसत्ता होती है वही कोई तत्व का निर्णय होता है। आपके देश में भी सरकार चलती है। जब रवि भैया सरकार चलती है, मजबूत कोई प्रतिपक्ष, मजबूत कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो काम करने वाली पार्टी को भी मजा नहीं आता। काम सरकार के तभी होते हैं जब अपोजिशन वाली पार्टी मजबूत हो। ऐसा ही बिल्कुल मेरे जीवन में है। जितना अच्छे से व्यक्ति मरण करेगा उतने अच्छे से जीवन अगली पर्याय उसे प्राप्त होगी। आज तक हमने यही सुन के रखा है कि अच्छे से जीना सीख लो, अच्छे से जीना सीख लो। पर दिलीप भाऊ, प्रत्येक दर्शन यही करता है कि तुम अच्छे से मरना भी सीख लो, मारना नहीं। स्वयं का मरण भी तुम जितने अच्छे से करोगे उतनी अच्छी गति को तुम प्राप्त करोगे। ऐसे ही बिल्कुल वही गणित हमारे प्रश्न और उत्तर में है। जहां प्यास है वहां पानी भी मिलेगा, जहां भूख है वहां रोटी भी मिलेगी। पर हमने दोनों की सत्ता को भूल दिया, भुला दिया दोनों की सत्ता को। अब दोनों को एक साथ समझना होगा। कभी ट्रेन को चलते हुए देखा? किस पर चलती है ट्रेन? जमीन पर नहीं चलती। पटरियां कितनी होती है? 1, 4, 10। एक ट्रेन चलने के लिए 2 पटरियां आवश्यक होती है। वह दोनों पटरियां आपस में कभी मिलती देखा? 2 समांतर चलने वाली, पैरेलल जाने वाली पटरियां कभी भी नहीं मिलती। जिस 2 पटरियों पर एक ट्रेन चलती है, 2 पटरी वाली 4 मिल जाए, पर 1 और 1 2 नहीं मिलती। मिलेगी तो ट्रेन नहीं चलेगी। बिल्कुल वह समांतर चलती है, ना उनकी दूरियां कम होती है ना ज्यादा होती है। वो जितनी थी उतने में ही चलती है। पर दोनों आवश्यक है, सत्ता प्रतिसत्ता, प्रश्न उत्तर। यह जो प्रश्नोत्तर शैली से हम उस ग्रंथ को, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी बिल्कुल पैरेलल चल रही है। ऐसा नहीं है आचार्य महाराज ने प्रश्न पूछ लिया, उत्तर तुरंत उत्तर भी दे दिया। क्यों? क्योंकि आवश्यक है, ट्रेन चलनी है, फिर जीवन की ट्रेन चलनी है। तो इधर जीवन, इधर मरण, इधर प्यास, इधर पानी, इधर भूख, इधर रोटी, इधर प्रश्न, इधर उत्तर। उस बिल्कुल प्रश्नोत्तर के माध्यम से उस हमारे जीवन की ट्रेन को हम उस पैरेलल लाइन पर, पटरी पर चला रहे हैं। प्रश्न तो जीवन में कई सारे हमारे भीतर आते हैं, नहीं आते मां? सुबह दोपहर शाम कितने सारे प्रश्न, कितने सारी जिज्ञासाएं होती है, पर हर किसी का उत्तर नहीं होता मेरे पास। फिर जब उत्तर मिलने का समय होता है तब तक हमारा प्रश्न हम भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब प्रश्न होता है तब उत्तर देने वाला नहीं होता, और जब उत्तर मिलने वाला होता है, उत्तर देने वाला कोई होता है, तब हरी भाई हमारा प्रश्न ही गायब हो जाता है। इसलिए उस दोनों को जब तक पैरेलल में नहीं ले आएंगे, समांतर में नहीं ले आएंगे, तब तक हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है, सन्मार्ग की हमारी ट्रेन चलने वाली नहीं है। इसलिए जब प्यास लगी, पानी तुरंत उपलब्ध करा दिया। जब जिज्ञासा, जब प्रश्न खड़ा हुआ, तुरंत उस प्रश्न का उत्तर भी आचार्य महाराज ने हमारे सामने रख दिया। क्यों? प्रश्न पूछने के बाद फिर कुछ समय बीत जाएगा, पता है कहाँ जाओगे? यहाँ से जाएंगे और जो अनादि से करते आए हैं उस भोगों के नाली में पुनः आनंद लूटते रहेंगे। फिर भूल जाएंगे इस ज्ञान के प्रश्न को। इसलिए प्रश्न भी पूछा, प्रश्न भी स्वयं ने ही खड़ा कर दिया, और उत्तर भी तुरंत अमोघवर्ष महाराज ने उसी समय में हाथों हाथ दे दिया। भूलना मत सत्ता को, प्रतिसत्ता को।
वह प्रत्ता और सत्ता और प्रतिसत्ता को एक साथ समझाने के लिए समझा रहे हैं। जीवन तो जीना सीख लिया हमने, पर मरना आज तक नहीं सीखा। मरने का नाम भी सुन लो तो कब कभी छूटती है। 80-90 साल का व्यक्ति हो जाता है, पर फिर भी डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, आपकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। प्रयास क्या करेगा छाबड़ा जी? दूसरे डॉक्टर को पूछने चला जाएगा, ये डॉक्टर फर्जी है, झूठ बोलता है। सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, कितने ओपिनियन लेते हो? ओपिनियन बदलने से मरण बदलने वाला नहीं है। डॉक्टर बदलने से बीमारी बदलने वाली नहीं है, और गुरु बदलने से कभी जीवन का हल मिलने वाला भी नहीं है। क्या करना होगा? क्या करना होगा? वही एक एक छोटे छोटे प्रश्नों से आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि क्यों डरते हो। पता है कौन सी कारिका पढ़नी है? पता है कौन सी कारिका? जिसका हमारा पुराने जीवन से साठगांठ है, जिसकी हमारे पुराने जीवन से साठगांठ है, उसका ठाट माठ ही अलग है। क्योंकि कारिका हमें समझनी है 8। 8 का संबंध हमारा पुराना है, नहीं है? कितना पुराना संबंध उस 8 से है, बहुत अच्छे से हमारी साठगांठ है। अनादि संबंधे च 8 कर्म 8 कारिका। पूजा के द्रव्य 8 ही होते हैं। श्रावक के गुण, मूल गुण, सिद्धों को जो प्राप्त करना है उनके मूल गुण 8। कितना ठाट माठ है 8 का। उन सिद्धों के 8 का तो ठाट माठ है, पर मेरे सिद्ध, मेरे भीतर के 8 कर्मों का, उनकी साठगांठ है। यहां कर्मों के साथ साठगांठ है, उनके गुणों की ठाट माठ है। सिद्धों के उन 8 के ठाट माठ को प्राप्त करना है तो कारिका 8 को, मरण को, जीवन को, सबको समझना होगा। तभी कर्मों की 8 की गांठ छूट पाएगी। छोटी भीतर की गांठ नहीं छूट पाई संजू भैया, गांठ भीतर की इतनी 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 दिखने के लिए छोटी है, पर इतनी मजबूत हमारी गांठ है। कोई बाहर की नहीं, कर्मों की गांठ। दिखने के लिए तो पानी से भी तरल है, हवा से भी, वह बिल्कुल हवा फिर भी महसूस होगी, पानी फिर भी दिखाई देता है। कर्म, कर्मण वर्गणाएं नहीं दिख रही है, पर कितनी मजबूत गांठ है, नहीं छूट पा रही है। और जब तक भीतर की गांठ नहीं छूट रही है, भीतर की गांठें नहीं खुल रही है, तब तक बाहर की गांठ नहीं खुलेगी। और भीतर बाहर की गांठ नहीं खुलेगी, तुम भगवान बनने वाले नहीं हो। नहीं सुधरने वाला मरण, नहीं सुधरने वाला जीवन। क्यों नहीं सुधार पाए हम अपने मरण को? क्योंकि वह गांठ थी, छोटी सी गांठ। दोनों प्रकार की समझना रवि भैया गांठ। कर्मों की तो है ही, पर राग द्वेष की कितनी 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 कोमल मजबूत गांठ है। राग की है, और जहां राग है वहां प्रतिपक्षभूत द्वेष होगा ही होगा। जहां कहीं ना कहीं द्वेष है वहां प्रतिपक्षभूत, क्योंकि सत्ता प्रतिसत्ता। जहां द्वेष है वहां कहीं ना कहीं राग है। राग नहीं होता तो द्वेष को कोई स्थान नहीं होता, और द्वेष नहीं होता तो राग को कोई स्थान नहीं होता। पर दोनों बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। जैसे पटरी चल रही है वैसे बराबर वह राग और द्वेष चल रही है। नहीं खुल पा रही है मांग भीतर की गांठ। कभी रेशम के धागे को या नायलॉन के धागे को गठान लगाई? वह रेशम का जितना मुलायम, जितना पतला धागा, उतनी उसकी मजबूत गांठ होती। दिखती कितनी है? बहुत छोटी सी होती है, पर वह बहुत बहुत मजबूत गांठ होती है। ऐसी ही राग द्वेष की, भाव कर्मों की गांठ है, तभी तो वह द्रव्य कर्मों की गांठ अटकी है 8 की।
भाव कर्मों की गांठ छोड़ दूं, कषाय, प्रमाद, मिथ्यात, इन भाव कर्मों की गांठ छोड़ दूं तो नियम से द्रव्य कर्मों की गांठ छूट जाए, पर राग द्वेष छूटे तब ना। पूछ लो, पढ़ लो 8 नंबर की कारिका, फिर करेंगे ठाट माट से चर्चा। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों के द्वारा, उत्तरों के द्वारा समझा रहे हैं हमने जीवन में आज तक क्या समझ के रखा था, किससे साठगांठ की। जो कभी कभी मेरे साथ नहीं रहने वाला ऐसे व्यक्ति से मैंने जीवन भर साठगांठ की, पर जो धर्म मेरे साथ था, जो मेरी उस ठाट माट को बढ़ाने वाला था, उसको हमने आज तक जीवन में नहीं अपनाया। बिना धर्म के जीवन मरण के समान है, और बिना धर्म के मरण वह पुनः पुनः जन्म मरण का ही कारण देने वाला। जानते हैं हम समाधि मरण प्राप्त करना है, बहुत लोगों की भावना है, पर शब्दों में कहने से होगा? समाधि ही नहीं है, समाधि ही नहीं है, राग द्वेष नहीं छूट रहा है, तो समाधि मरण होगा कहां से? समाधि को प्राप्त करो, तब जाके समाधि मरण हो पाएगा। पढ़ो 8 गांठ ठाठ माठ 60 पढ़ते हैं गाथा को, कारिका को, फिर करते रहेंगे चर्चा, क्योंकि अपनी 60 गांठ तो पुरानी है, छूटने वाली है नहीं 8 से 60 गांठ इतनी जल्दी। कम से कम कर्मों की 8 गांठ छोड़कर उस अष्टद्रव्य 8 गुणों की 60 गांठ को प्राप्त कर ले। पढ़ो 8 नंबर। वह 60 गांठ नहीं होती तो रवि भैया इतना दूर क्यों बैठना पड़ता? कहीं की 60 गांठ यहां पर भोगनी पड़ी। कितनी दूर गांठ लगी थी ना ऋषभ, कितनी दूर, जिनकी गांठ को देखा भी नहीं था, पर वो गांठ पीछे बिठा दी। कितनी मतलब छोटी सी दिखती नहीं है, पर है। आया समझ में रवि भैया? अभी कह रहे थे नहीं महाराज जी, है ही नहीं है कि नहीं? राग द्वेष की गांठ है, इसलिए तो दूर बैठना पड़ा, नहीं तो पास में बैठते। पढ़ लो 8 नंबर की कारिका को, फिर गांठ देख खुलती है कि नहीं देखते भीतर की। कस्मात् भयमिह मरणा बन्धादपि को विशिष्यते रागी काशूरो ललना लोचन बाणेन च व्यथिता। पढ़ो। संसार में जीने की कला सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर विरले ही लोग होते हैं जो मरने की कला को सीखते हैं। एकमात्र यह जैन दर्शन ऐसा है कि जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखाता है, और जितनी तैयारी से ठाट माट से जन्म का महोत्सव मनाते हैं, उतने ही ठाट माट से अगर तुमने समाधि मरण किया है तो, नहीं तो फिर डंडे कंडे के साथ जलना ही है, फिर अर्थी पे अर्थी बन के जाना है। अगर समाधि मरण किया है तो नियम से उसने मरने की कला सीख ली है। आचार्यों ने प्रतिक्रमण में तो इतना तक लिया, अगर श्रावक भी उत्कृष्ट समाधि मरण प्राप्त कर ले, उत्कृष्टता से 2-3 भव में या जघन्य से 7-8 भव में नियम से वो मोक्ष चला जाएगा। पर कब? समाधि मरण उत्कृष्टता से प्राप्त करेगा तो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा वृद्ध क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति डरता है। प्रत्येक व्यक्ति डरता है। कस्मात् भयम
यहां पर कौन सा भय है संसार में प्रत्येक व्यक्ति को? क्यों भयभीत है? मात्र मात्र एक ही भय से वह ग्रसित है, मरना, मरण ना हो जाए। लिखे हैं आचार्यों ने 7 भयों की कल्पना लिखी है, 7 भयों की व्याख्या भी लिखी है, पर उन सबसे बड़ा कोई भय है तो मरण का। रोग का भय क्यों? इस लोक परलोक का भय क्यों? मरण होगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा डर कोई है तो वह है मरण। वह है मरण। मर तो नहीं जाऊंगा, पता है 60, 70, 80, 90, 100 के भी हो गए, सेंचुरी पूरी हो गई, पर फिर भी मरना नहीं चाहता। चाहते हैं कोई? कौन चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति डरता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। मरण का नाम सुनते ही उसको मरण आ जाता है। बहुत सारे तो लोग ऐसे ही होते हैं, मरण का नाम सुन के बेचारे को हार्ट अटैक आ गया और चले गए। अभी तो डॉक्टर देख ही रहा था, डॉक्टर ने बस इतना ही कहा था सीटी स्कैन करने उस मशीन में जाना है, वो क्या होता है उसको सोच के ही बेचारा चला गया। मरण की बात सुन के ही मर गया। कितने डरपोक! किसका भय, किसका भय? ये मात्र हम वह प्रवचन सुनते हैं, सुनाते हैं, तब हमें समझ में आता है जो आया है उसे जाना है, जो जन्मा है उसे मरना है। पर कब? जब अपनी बारी आती है तब सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? सत्ता है, प्रतिसत्ता है। सिक्के की एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी वही उपस्थित है। जहां जन्म है कुछ समय बाद उसकी मृत्यु नियत लिखी है। यह तो आम बात है, आम बात है। जन्म मरण तो बहुत आम बात है, आम बात है। नहीं जानते? आम खाया? आम खाया क्या? अभी गर्मी के दिन निकल गए, अब आने वाले समय के लिए लोग अभी से ही आम खाने लग गए। आम जानते हो? आम स्वयं फल कह रहा है। अरे भैया, आम स्वयं कह रहा है आना जहां है मरण वहां नियम से है। ये तो बात आम है, बात आम है। आना है वहां मरण भी है, आम है। आम को तो जानते हैं पर आम को नहीं जानते। आना और मरना जाना नहीं जान पाए। सीख लो, सीख लो आम को खाना, ऐसे नहीं, आम को पचाना भी सीख लो। यही आम आना है तो मरना नियत है। नहीं है? कौन बचा आज तक? कोई बचा आज तक? आपके पूर्वज वंशज कोई पुराने? नहीं। जाने वाले कहां पे चले गए? गए। प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, फिर हम डरते क्यों हैं? डरते क्यों हैं? जितना डरोगे उतना कर्म का अधिक बंध होगा। थोड़ी सी बीमारी हो गई, थोड़ा सा कष्ट हो गया शरीर में, कहां कहां माथा टेकने पहुंचते हैं, कहां कहां भागते हैं, इस इधर से उधर, उधर से उधर। भाई जो नियत है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ मत करो। पुरुषार्थ समय पे करो, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि डरपोक होकर जीवन जीना छोड़ दो। नहीं, भय मत करो, भय मत करो। सबसे बड़ा भय वह संसार में मरने का है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता। एक कथा सुनाई थी, याद है क्या? श्रीमती भैया कथा याद है? विष्ठे का कीड़ा। एक राजा विष्ठा का कीड़ा बन गया था। उसने कह दिया था बेटे से कि मैं जैसे ही दिखूं ऐसे रंग का, अमुक अमुक समय पे जन्म लूंगा, तुरंत मुझे मार देना। जैसे ही बेटा उस विष्ठे के कीड़े को, मतलब अपने पिछले जन्म के पिता को मारने के लिए दौड़ता था, पिता कहां घुस जाता था? पहले यही सोचता है कि मैं तो समाधि मरण कर लूंगा, पर जैसे ही मरने का समय आता है तब व्यक्ति कांपने लगता है। कीड़ा भी एक क्षुद्र कीड़ा, कहां? मल में, विष्ठा में रहने वाला कीड़ा पहले जन्म में बता के गया था मैं मरने वाला हूं, मैं जैसे ही वहां जन्म लूंगा बेटा तुम अपने पिता को इस मल से निकालने के लिए मार देना। पर जैसे ही मारने के लिए, पकड़ने के लिए लौटता, कहां भागता था? उसी मल में और घुस जाता था, और घुस जाता था। हम क्या कर रहे हैं?
हम उस मल में तो जन्मे नहीं है, पर भोगों के मल में और भोगों के नाली में निकलते हैं पुनः घुसते हैं, निकलते हैं पुनः वही घुसते हैं, क्योंकि हमें वही आनंद आ रहा है, वही आनंद आ रहा है। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जना जन्म लेता है वो वहीं पर आनंद को प्राप्त होता है। छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, होती है क्या? नहीं होती। समझते सब कुछ है, समझते सब कुछ है, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राग नहीं छूट रहा है, मोह नहीं छूट रहा है। वह जो कहते, ऐसा पूछ मत लेना कि महाराज जी फिर तो मरण से डरते हैं हर लोग, तो लोग सुसाइड भी तो करते हैं। एक बार में कोई भी आत्महत्या नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। एक बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार वो प्रयास करता है, कूद जाऊं यहां से, कि ट्रेन के नीचे चला जाऊं। जहर की पुड़िया भी लाके रखता है कि जहर खा लूं। सोचता तो है मरण को प्राप्त हो जाऊं, मरण को प्राप्त हो जाऊं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। कई बार 6 महीने, साल भर व्यक्ति प्रयास करता है, तब जाकर एक बार में सफल होता है। तब भी व्यक्ति तड़पता है कि कोई बचाए। नहीं देखा कभी? देखना देखना, आप तो टीवी अखबार सब पढ़ते हो, आखिरी दम तक वो भी सोचता है अभी भी कोई बचाने आ जाए। अपने आप से त्रसित होकर, परेशान होकर व्यक्ति जब आत्महत्या करने जाता है, वह पानी में चाहे डूब जाए, फिर हाथ पैर मार के ऊपर आने का क्यों प्रयास करता है? वह भी मरना नहीं चाहता, वह भी मरना नहीं चाहता। सोचना मत कभी मैं आत्महत्या करने की। पंचेंद्रिय हिंसा का पाप लगेगा, ध्यान रखना। हमने दूसरे को तो मारा नहीं, पर स्वयं को मारने के भाव ला रहे हैं, तो कृतकारित अनुमोदना से हिंसा स्वयं है। स्वयं की ही पंचेंद्रिय हो ना, ये कम है कोई इंद्रिया? 5 इंद्रिय के मारने के भाव कृतकारित अनुमोदना से लगेंगे। डरता है प्रत्येक व्यक्ति डरता है। छोड़ दो डर को, छोड़ दो, मरना तो है। फिर वीर मरण प्राप्त कर लो, वीर मरण प्राप्त। ऐसा काम कर लो, ऐसा काम कर लो कि मरण का ही मरण हो जाए, समाधि मरण हो जाए तो मरण का भी मरण हो जाएगा। एक बार अरे मरण तो किसको चूका? आयु कर्म तो तीर्थंकर का भी समाप्त होता है, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, पर उनकी मृत्यु मात्र मृत्यु नहीं होता, उनका मोक्ष कल्याणक होता है। बस एक कल्याणक हो जाए, बाकी तो फिर होते रहे या नहीं हो, मोक्ष कल्याणक हो जाए। पर जब तक डरते रहोगे तब तक काम नहीं होगा। डरना मना है, डरना मना है। कब तक डरते रहोगे? सुबह मात्र बाहर सुनने से क्या होता है? डरना मना है। भीतर कितने डरपोक है। जब तक भय है तब तक मरण है, और जब तक मरण है तब तक भय है, तब तक काम होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला। वह भय क्यों है? मरण का भी भय क्यों है? क्योंकि ये शरीर, ये पर्याय संबंधी सबके प्रति मेरा राग पड़ रहा है। लोगों को पता नहीं है, करते बिल्कुल राग है सुबह से शाम तक, पर लोगों को राग क्या है, द्वेष क्या है पता नहीं है। करते क्या है? राग द्वेष के अलावा दूसरा कुछ करते नहीं है, पर राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता। अंधे हो चुके हैं, बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। अगले इसमें कह रहे हैं दंधादपि को विशिष्यते, अंधों में अंधा कौन? अंधे हो सचिन भैया? अंधे हो क्या? नहीं ना? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। सब मुंडी ऐसे ही करोगे, जितने ऐसे ऐसे कर रहे ना, सभी कहेंगे हाँ महाराज जी अंधे ही है। इन 2 आंखों की बात पूछ ही नहीं रहा हूं। इन आंखों से तो हमें बहुत कुछ दिखता है, जो देखना नहीं चाहते हम वो भी देख लेते हैं इन आंखों से। पर क्या सत्य दिखता है? क्या सत्य का निर्णय आज तक कर पाए? नहीं। अंधों में अंधा ऐसा कौन विशिष्ट अंधा है? उसका उत्तर देते हुए एक शब्द में कहा, ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी राजश्याम महाराज को। उन्होंने कह दिया रागी।
जो रागी होता है अंधों में भी अंधा होता है, सत्य का निर्णय नहीं होता। रुमाल कहाँ है विपिन भैया? आप बोलो ना, आप बोलो, अंधे नहीं है ना? मल है जानते हैं। अपने हाथ का आ जाए अपने हाथ में तो हाथ कितनी बार धोते हैं। और जहां राग का मल है, रागी का मल है, जिसके प्रति हमारा राग टपक रहा है, उसके मल को हम संभाल के रख रहे हैं। अंधे नहीं है ना? नहीं है महाराज जी, हम अंधे नहीं हैं। बोलो ना, ऐसा तो बोलो, ऐसा तो बोलो। अंधों में अंधा कौन है? वह गोबर खाने के लिए बैठ गया। परसों सुनाई थी, याद है कि नहीं? उस कुरंगी के हाथ का गोबर खा गया चिरौंजी के साथ, उस लौंग इलायची वाले पकवान के साथ गोबर खा रहा था और कह रहा था खीर बहुत अच्छी है, खीर बहुत अच्छी है। वहां पकवान नहीं मिले अच्छे। कौन विशिष्ट रागी, कौन विशिष्ट रागी? किसी वस्तु में भी राग नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा कि अमुक वस्तु में, अमुक व्यक्ति में, इसमें मेरा राग है। राग कहीं बाहर नहीं है, राग कहीं बाहर नहीं है। क्या हुआ, एक व्यक्ति के पास वह कुछ जेब में पैसे थे। उसने सोचा कि हम उस गाय को खरीद लो। उसको पैसे की जरूरत थी, उसके पास पैसे थे, गाय थे। उसने सोचा देखता हूं क्या करूं। अब उसने अपनी गाय को बेच दिया और पैसे ले लिए, और जिससे पैसे देने थे उसको पैसे दे दिए, जिससे गाय अब बेचना ही थी, गाय बेच दी। देखना, पहले तो इतना राग, हम कहते हैं हमारी धन में राग है, संपत्ति में, घर वालों में राग है, किसी का किसी में राग नहीं है। जो गाय बेची, जिसको बेची, जो घर ही ले जा रहा था, उतने में उस गाय का पैर टूट गया। वो जो उसने बेचा था खुश हो गया, देखो मेरी तो बला टल गई। किस में राग था अभी तक? गाय में था। गाय को बेच दिया, पैर टूटा तो मेरी तो नहीं थी ना, अब उसकी हो गई गाय। गाय में भी राग नहीं था। पैसे आ गए थे, पैसे जिसको देना था उसको दे दिए, और उसको पैसे जैसे दिए उसकी जेब कट गई, उसकी भी जेब कट गई। वो क्या, चलो मेरे देने तो बचे। किसमें, पैसों में राग था कि गाय में राग था? ना गाय में राग था ना पैसों में राग था। तुम्हारा राग में ही राग था, तुम में ही राग ना, पर वस्तु में राग नहीं था। नहीं था, गाय में था क्या? दिलीप वो गाय में होता तो उसका पैर टूटता, तुम्हें दुख होना चाहिए था। मैं तो बचा, मुझे पैसे आ गए थे, पैसे में राग था, पैसे दे दिए, उसके कट गए, पैसे में भी राग नहीं था, स्वयं के राग में ही राग था। मात्र कहते हैं रत्तो बंदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणो देशो तम्मा कम में सुरमारज। पूरी गाथाएं हमने रट के रख दी है, पूरे ग्रंथ याद करके रख दिए हैं। राग करने से कर्मों का बंध होता है, राग करने से कर्मों का बंध होता है। अभी कह रहे थे ना रवि भैया, कहते बिल्कुल हम बिल्कुल सही है, पर छोड़ नहीं पाए। नहीं दिखता रागी को सामने वाली वस्तु यथार्थ नहीं दिखती। उल्लू को दिखता है क्या? उल्लू को दिखता है प्रमोद भैया? कब दिखता है कब नहीं दिखता? रात में दिखता है कि दिन में दिखता है? रात में नहीं दिखता और दिन में दिखता है। वह उल्लू को दिन में नहीं दिखता। जो इंसान सामान्य और कोई प्राणी होता है उसको रात में अंधेरे में नहीं दिखता, पर जो रागी होता है उसको ना दिन में दिखता है ना रात में दिखता है। स्वयं के लिए प्रशंसा कर रहे हैं महाराज जी, न दिन में न रात में, हमें तो दोनों टाइम नहीं दिखता। दिखता है क्या छाबड़ा जी? चाहे चश्मा लगाओ, दूरबीन लगाओ, गॉगल लगाओ, कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि हम वित्तरागी हो चुके हैं। हमें वित्तरागी बनना है। वित्तरागी हो चुके हैं, वित्त के राग में हमें ना वितरागी दिखता है ना वैरागी दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता, मात्र हम वित्तरागी हो चुके हैं। पट्टी बंदी है, अंधी पट्टी बंदी है, अंधे है नहीं है। मां गांधारी जैसी पट्टी बांध के चल रहे हैं, काली पट्टी, राग की काली पट्टी। तत्व का निर्णय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
सचिन भैया प्रश्न पूछूं क्या? दो सचिन है, शादी हो गई। घूम फिर के महाराज जी वही क्यों आते हैं? वो याद दिलाना चाहता हूं। शादी हो गई पवन भैया? शादी हो गई कितनी? अब वो भी बताया क्या महाराज जी? एक ही हुई है। एक व्यक्ति था उसकी भी शादी हो गई थी, पर अभी भैया एक नहीं दो हो गई थी। विचार तो नहीं है विपिन भैया? एक ही बस ना। उसने बेचारे ने धोखे से भी सोचना मत, नहीं तो लोग कहते महाराज जी चक्रवर्ती की इतनी 96,000 थी, वो चक्रवर्ती था, एक ही संभालने में ऐसा है तो चक्रवर्ती तब जब बनो तब देख लेना। सोचना नहीं कैसी स्थिति होती है हरीश भैया, बताना। एक छोटा सा दृष्टांत समझ लेना, फिर आगे समझते। एक व्यक्ति था, इतना राग इतना राग इतना राग, एक तो ठीक थी, उसने दूसरे से भी शादी कर दी। स्वप्निल एक ना, ठीक है, सोचना नहीं। अभी कथा सुनेगा तो स्वयं कह देगा कि उसने दूसरी भी शादी कर ली। अब एक को मनाऊं तो दूसरी, दूसरे को मनाऊं तो पहली। अब किसको संभाले? अब दोनों को बेचारों को संभालना पड़ता था, कभी इसकी कभी उसके मन की। ये नाराज हो तो घर बर्बाद, वो नाराज हो तो दोनों घर में। वो तो फिर भी एक अच्छा था, पिछली जो कथा में कुरंगी की कथा वो अलग अलग तो रखा था, इसने साथ ही में घर में रखी थी, दोनों साथ में थी। और आपस में फिर मिठास होती है ना मां, दो सौत एक घर में, मिठास की खट्टा सब आप समझ लेना। वह दोनों एक साथ, वो बेचारा जहां रहता था खाते समय भी बेचारे को 2 थाली में भोजन करना पड़ता था। किसको नाराज करे? इसकी थाली खाए तो वो नाराज, उसके थाली में खाए वो नाराज। अब 2 थाली, एक ग्रास इधर से एक ग्रास इधर से, एक ग्रास इधर से एक ग्रास इधर से। क्या कर सकता था? रागी था। अब 2 अलग कमरे भी नहीं चलते थे, दोनों को एक ही कमरे में अलग अलग। तुम मेरे बारे में कुछ भर दो तो दोनों के लिए एक ही कमरा और एक ही बेड पर। वह सेवा कर रहे थे। रात में एक दिन एक पत्नी एक पैर दबा रही थी, दूसरी पत्नी दूसरी तरफ से पैर दबा रही थी। अब माताओं का काम क्या होता है? शांत बैठना है ना। काम करते रहेंगे तो मुंह अपना चलता ही रहता है। पैर दबा रहे थे, पति की शांति से उसको सोने देते, पैर दबाते पर नहीं। बातें शुरू हो गई, ये पैर मेरा, ये पैर तेरा। ये मैं पैर दबा रही थी ना, इधर की साइड मेरी, उधर की साइड मेरी। मैं इधर का पैर दबाऊंगी तो ठीक है। इतने तक बात चल गई। बेचारा अब क्या कर सकता था? बनाई थी तो क्या करना सकता था? अब कहते लोग जरूर है सचिन भैया, कौन किसको उंगली पे नचाता है भगवान नहीं जाने, आप ही लोग जाने, हम नहीं जानते। हाँ, लोग कहते कि कभी ऐसे नचाते कभी ऐसे नचाते, कठपुतली को ऐसे और पतंग को ऐसे नचाते, पर आप ही निर्णय करना कौन किसको नचाते। दोनों ने तय कर लिया था क्या? आधा मेरा आधा पति तेरा, ये पैर मेरा ये हाथ मेरा, ये हाथ और पैर तेरा। दोनों देखना, रागी व्यक्ति। अब किसको नाराज करो? इसको मना कर दो तो वो नाराज, उसको मना करो तो नाराज। इसलिए दोनों को बेचारे सुन रहा था। अब क्या सुनना, काम क्या रहता है? पहले आप सुनाते हैं और बाद में क्या करना पड़ता है? फिर वो सुन रहा था, बेचारा सुन रहा था। फिर बातों बातों में फिर कैसी बात होती है मां, देखना, ये भाग मेरा, ये पैर मेरा, ये पैर तेरा। पर ध्यान रखना, धोखे से भी मेरा तेरा पैर मेरे पैर पर नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा पैर भी तेरे पैर पे नहीं आएगा, तेरा भी मेरे पैर पे नहीं आएगा। आ गया तो क्या करोगी? अब ऐसी तो बात तो करते ही नहीं है ना, नहीं करूंगी। और आ गया तो बच्चे बच्चे भी खेलते ना, ये भाग मेरा ये भाग तेरा, तू इधर नहीं आएगा मैं उधर नहीं आऊंगा। और आ गया तो जाके खड़ा हो गया, अब क्या करेगा? उसने भी कह दिया। और पैर मेरा आ गया तो मैं पैर उस कुल्हाड़ी से तोड़ दूंगी। दूसरी कहती नहीं, मैं उधर मैं तेरा पैर इधर आया तो तू देख लेना क्या कर लेगी, मैं मूसल से कूट दूंगी, तुम ध्यान रखना। पैर किसका था? पैर किसका था जीतू भैया? पैर उस पति का था। पर बेचारा सोच रहा था, अब दोनों को ना, किसी को मना कर दो तो नाराज हो जाएंगे। पैर किसका परेशान हो रहा था? बांट लिया था दोनों ने, ये पैर मेरा वो पैर तेरा। उसने कहा इधर आया तो कुल्हाड़ी से तोड़ दूंगी, उधर आया तो मूसल से काट दूंगी। बस क्या होने वाला था?
क्या होने वाला था? एक ने उठाया इधर का पैर, रख दिया, देखती हूं क्या करती है। वो गई भाग के, ले आई कुराड़ी और खट। उसने कहा तूने काट दिया, ले मैंने दूसरा पैर तुम्हारे ऊपर रख दिया, अब क्या करती? वो दूसरी ले आई मूसल, कूट दिया। कौन हो गया लंगड़ा? कौन हो गया मेरे लंगड़ा? पति बेचारा लंगड़ा हो गया, पर मुंह से शब्द नहीं निकाल पाए। क्यों? किसको नाराज करूं? राग राग, ये राग ही तो टपक रहा था। किसको नाराज करूं? इसको नाराज करूं कि उसको नाराज करूं? दोनों भी। फिर दूसरी रात आई, अब एक तरफ ये और एक तरफ ये। अब सोना था तो अब पत्नी ने कह दिया कि नहीं, मैं तो आज आपके सर हाथ पे ही सर रखूं। अब एक ने कह दिया, दूसरी मानने वाली थोड़ी थी। बेचारे ने दोनों हाथ, हरीश भैया क्या किए, इधर एक हाथ रख दिया, इधर एक हाथ रख दिया, इधर एक हाथ रख दिया। उतने में, पुराने जमाने की बात है, आज तो हिम्मत है नहीं किसी की दो करने की। पुराने जमाने की बात है, तब वो मिट्टी का दिया चलता था और मिट्टी के दिया में वो जो बात रहती थी, और बेचारा चूहा बहुत परेशान था, उसको बहुत दिन से कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। उस दिन रात में उस कमरे में उसको वो दिया चलते हुए उस तेल का, खाने वाला तेल रहता है ना, उस तेल का दिया लगा के रख दिया था। और सोया कैसे था पति? रवि भैया इधर हाथ इधर हाथ। वह चूहा आया, उसको तो वह तेल चाहिए था, मीठा तेल मिल गया उसको। उसने वो दीपक को की बात को, दो तरफ रहती ना सी लंबी बात, उस इधर से पीछे से बात उसने उठाई और वैसी जलती रहती है। जब तक बाती में तेल रहता है, उठा के कहीं रख दो तो जलती रहती है। वो ले आया, बाती को उठा के लेके उस पति के आंखों के ऊपर से चला गया। देख रहा है वो पति क्या कर रहा था, देख रहा था कि वो चूहा आ रहा है, जलती हुई बात लेके आ रहा है, मेरे सर पे आया, बाल जल गए, आंखों पे आया, एक आ गई दूसरी आ गई, फिर भी हाथ, फिर भी हाथ कहाँ थे? फिर भी हाथ दोनों। फिर लोगों ने पूछा, भाई तेरी टांग कैसे टूट गई, तू अंधा कैसे हो गया? फिर पूरी उसने कहा, हकीकत बताई। उसने कहा तू बोल नहीं पाया था, पैर तेरे टूट रहे थे, अरे बोल लेता तो फिर क्या हो जाता, एक नाराज होती फिर दूसरों को किसको समझाता, आंखें तेरी चली गई, तू अंधा हो गया, तो ठीक है अब अंधा हो गया क्या करूं, पर किसको नाराज करता? इधर का हाथ उठाता तो इधर से मिलती, इधर का उठाता तो इधर से मिलती, क्या करता? खुद अंधो दपी, अंधे में अंधा कौन? वो तो बेचारा दो ही में अंधा हो गया, तुम कितनों में अंधे हो गए? अंधे में अंधा कौन? जो रागी है, इतना सा राग नहीं छोड़ पाया, मैं इसको नाराज करूं कि उसको नाराज करूं, दोनों को संभालने के चक्कर में दोनों आंखें दोनों पैर चली गई। अब काम का बचा नहीं बचा। अंधे नहीं हो ना? अब बोलो कौन कौन ऐसा करता है, देखता हूं। उसके जैसी तो आंखें फूटी नहीं है हमारी, पर राग ने कितनी हमारी आंखें फोड़ दी है, निर्णय तत्व का हम नहीं कर पा रहे हैं। किसने कितनों के साथ राग कर दिया हमने, कितनों के साथ राग कर दिया हमने। उस वित्त से राग, कभी किसी से राग, कभी किसी से राग। राग है तो कहीं ना कहीं द्वेष भी नियम से है। छोड़ दो, मत उल्लू और इंसान एक साथ बनो। होते ना मिक्स रूप, वैसे नहीं करना। कुमानुस वहां कुभोग भूमि में पता है क्या, आधा इंसान आधा तिर्यंश होता है। ऐसी स्थिति है, इंसान इसलिए बने कि दिन में दिख जाए, पर हमें ना इंसान दिन में देख रहा पा रहा है, ना वो रात में देख पा रहा है। दोनों का मिश्र अवस्था बन गई है उस राग के कारण। वीतरागी वैरागी बनना है तो वित्तराग को छोड़ना होगा। कितना वित्तरागी है, कितने वित्तरागी है, दिन में रात में सुबह शाम मात्र लगे हैं कमाने के पीछे। इनको जोड़ो उनको जोड़ो, ये पैसा वो संपत्ति ये धन, कुछ काम नहीं आएगा। मत बनो अंधे, मत बनो अंधे, मत बनो रागी। नहीं होना रागी। रवि भैया क्यों ऐसे कर रहे हो, अभी तक ऐसा था ना, ऐसा हाँ बोलना था, ऐसा क्यों कह दिया? है रागी महाराज जी, सत्य है। वो तो कथा एक दृष्टांत था, सामान्य बात थी, पर हमारी नहीं है स्थिति मां ऐसी
कभी बच्चे को संभालो, बच्चे के पिता को संभालो, कभी सास ससुर को, कभी माता पिता को, कभी आने जाने वालों को, कितनों के साथ राग जोड़ के रखा है। उनके कारण मैं अपना कितना अस्तित्व खो रहा हूं, हमें भान नहीं है। अंधे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। मत हो अंधे, मत बनो रागी। 10 बज गए हैं, अंधे होने जाना है ना, वित्तरागी। अच्छा शुक्रवार है इसलिए शांति से बैठे सब लोग। समझो। और एक प्रश्न पूछा, का शूरो, कौन शूरवीर है इस संसार में? हम सोचते हैं कि मैंने इसको पकड़ लिया, इसको मार दिया। दूसरे को जीतना किंचित भी कठिन नहीं है, किंचित भी कठिन नहीं है। बहुत सारे सहस्त्र भट्ट, कोटि भट्ट, लक्ष भट्ट, सब भट्ट हो गए, पर वह मात्र दूसरों को जीतने वाले थे। स्वयं को जीतने वाले कोई स्वयं भट्ट नहीं है, नहीं है। मात्र दो ही के पीछे तो पूरा संसार चल रहा है, दो ही के पीछे चल रहा है। एक तो राग द्वेष है, नहीं तो श्री और श्रीमती। कौन और बचा? श्री वितरागी और घर में, दो के अलावा बाकी कुछ संसार बचा ही नहीं है। को शूरो, कौन शूरवीर है? किसी को, किसी के राज्य को हड़प करना, किसी की संपत्ति प्राप्त करना, बहुत धन कमा लेना, बहुत शादियां बहुत कर लेना, ये किंचित भी शूरता नहीं है, नहीं है। कितना हमारा दिल सस्ता है, कितना हमारा मन ऋषभ सस्ता है। कोई ललना सामने से मुस्कुरा के चले जाए, हमारा दिल का पलना हिल गया। मैंने यहां कह रहे हैं, यो ललना लोचन बाने नच व्यथिता, वही शूरवीर है, वही शूरवीर है विपिन भैया, जो किसी युवती के कटाक्ष मुस्कुराहट को भी देखकर अपने हृदय को, अपने आप को संभाल के रखता है, वही संसार में शूरवीर है। दूसरा कोई शूरवीर नहीं है। बस एक बस फोटो क्या देख ली, हमारे भी फोटो उसके साथ हो गए। ललित डॉक्टर कौन? यो ललना, ललना के लोचन बाणों से, नयन बाणों से जो व्यथित नहीं हुआ है, जिसका पलना दिल का नहीं झूलता है, वही वह शूरवीर है। कितना सस्ता हमारा दिल है, कितना सस्ता मन है, कितने सस्ते हमारे भाव है। नहीं भूख जाते, नहीं पिघल जाते, तुरंत पानी पानी हो जाता है। बर्फ भी पिघलने में कम समय लगता है निखिल भैया, पर हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। थोड़ा सा पानी ललना के आंखों से आ गया, थोड़ी सी मुस्कुराहट के आ गई, हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए, पता ही नहीं चलता। अमोघ वर्ष महाराज कह रहे, मन की बात नहीं कह रहे। कल परसों देख लेना रवि भैया, कारी का 8 है ना, तो ठाट माट से गांठ भी समझनी पड़ेगी ना। क्यों फिसले, क्यों फिसले? वो आंखों का पानी ही देखा था, आंखों के पानी को देखकर फिसल गए। कोई व्यक्ति बाहर, जितनों के हाथ पैर टूटे, बहुत लोग बाहर पड़ गिरते हैं, अधिकांश लोग अपने घर में ही चिकनी बनाई ना तो उन्हें, और घिसो और चिकनी बनाओ और चिकनी बनाओ। जितनी चिकनी बनाओगे वही पैर फिसलता है, जितना चिकना बनाओगे ना वही पैर फिसलता है चारित्र का भी। और करो चिकनो फर्श को, और करो चिकनो फर्श को, स्वप्निल वही पानी गिरता है। आंखों का पानी चिकनाई पे गिरा, पानी के साथ चिकनाई, और तुम भी गले गए। कौन कौन? अरे बड़े बड़े युद्ध तक पिछले जन्म में रामायण महाभारत पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जब शत्रु पक्ष मजबूत होता है, सेना के द्वारा उसको जीता नहीं जाता था। पढ़ लो, उस पद्म पुराण में कथा आई है। जब युद्ध को जीतना था, पता चल गया कि अब ये सामने वाला मुझसे जीतने वाला नहीं है। नगर की सुंदरी को युद्ध के बीच में से घुमा दिया, बस राजा फिसल गया। अब उतने में उसने जीत कर ली। किसको जीता? दूसरों को जीतना कठिन नहीं है, दूसरों को जीतना कठिन नहीं है। अपने मन को जीतना, अपने परिणामों को जीतना सबसे बड़ी कठिन बात है। घड़ी भी गिर गई बेचारे, कठिन है। वो भी डर गई बेचारी, क्या क्या सुनाएंगे महाराज जी ऐसा। समझो,
मात्र दो का संसार चलना है, कमल और कमला। किसमें फंसे, किसमें फंसे? बेचारा वो भौरा, प्रतीक कैसे पिघल जाते हैं। बेचारा वो भौरा जो पत्थर को, पाषाण को, सबको छेद कर सकता है, ऐसा वह भौरा जब कमल की पंखुड़ी में फंस जाता है, वो सोचता है वो कोमल है, कोमल कोमल है, कोमल को नहीं परेशान करे, इसलिए बेचारा उसी कोमल कमल में मर जाता है। और आप स्वप्निल भैया, कोमल कमल तो नहीं मिला, पर कमला भी कोमल थी, सो हम भी उसी में अटक कर फंस गए। दोनों हाथ फंसे हैं विनय सागर जी के, श्री और श्रीमती। श्री तो मिल गई, अब श्रीमती के पीछे है। हाँ, हम भी लाइन में हैं। श्री और श्रीमती दो ही के पीछे तो संसार चल रहा है। कांता और कनक, सोना यानी कनक, कांता यानी कांता। वो शूरवीर नहीं है, शूरवीर नहीं है, क्यों क्रूर नहीं है, तभी तो हार हो गई थी। स्वप्निल शादी हो गई, शादी हो गई। क्या हुआ था शादी के दिन? कुछ नहीं हुआ था, शादी के दिन ही बेचारे ने हार मान ली थी। विपिन भैया, निखिल भैया, हार मान ली थी ना। शादी के दिन ही बेचारा गर्दन नीचे खड़ा करके हो गया था, डाल दे गले में हार। जैसे गले में हार डाला, हार डालने के पहले ही हार गया था बेचारा। डाल दिया अब गले में हार, फिर भी तैयार है, सब बैठे हैं विनय पंडित जी, सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, जैसे नाम ले तो बेचारे छुप जाते हैं ऋषभ कि महाराज मेरा नाम ना ले। नहीं हारे थे, हार गए थे ना निखिल भैया। हार अभी हाथ ही में था, गले में पड़ा ही नहीं था। बेचारा तभी से देवीदास चरणों को देख रहा था, कैसी है देवी, आंखों में भी नहीं देख पाया था। कहाँ थी गर्दन, कहाँ थी गर्दन? ऐसी की थी का? बाहर जगह तो ऐसी गर्दन सीधी करके बैठते, और वहां तो बेचारे ने तभी गर्दन झुका ली थी। डाल देवी गले में हार, में हार ही गया हूं तेरे चरणों में। कांता और कनक, और घूम रहे मैं शूरवीर, मैं शूरवीर, मैं शूरवीर। शूरवीर नहीं हो तुम, तो हार गए, हार गए। जैसे ही गले में हार पड़ा, उसके पहले से ही हार चुके थे। कितने सस्ते हैं, कितने सस्ते हैं। हमारे भाव सस्ते हैं, हमारा दिल सस्ता है। छोटी सी वह ललना त्या दिख गई, झूल गया हमारा पलना। हाँ, सामने से गाड़ी आकर ठोकर मार के चली जाए, प्राण चले जाए, पर जहां दृष्टि है वहां से दृष्टि नहीं हटती, नहीं हटती। सामने की वस्तु निकल जाती है, फिर समझ में आता है मेरे पैरों से, हाथ से गाड़ी गई, मैं टकरा गया हूं, तब तक वो सामने वाली वस्तु दिखती है। शूरवीर नहीं हो तुम, डरपोक ही हो, तुम भी डर गए। बस एक छोटी सी स्माइल दे गई, पूरी लाइफ चली गई। क्यों संजोग भैया, क्या हुआ? हाथ जोड़ रहे? हमें नहीं जोड़ो हाथ, उधर जोड़ दो, कांच कहां में आ जाएगा। हम तो ऐसे ही आशीर्वाद दें। समझो समझो, सूरवीर नहीं हो। कौन शूर, कहा शूर हो? मात्र उपलक्षण यहां लिखा है, आपको भी लागू होता है। खुश मत हो जाना, उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। सूरवीर तभी कहलाते जब कोई कहे, फिर भी हम ना डर के कहे कि नहीं, हम तो पुस, पूरी हवा हमारी निकल जाती है। ये तो आचार्य महाराज थे इसलिए उन्हें ललना का नाम लिया, पर इधर भी वैसे ही समझ लेना। क्या कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी? सुबह से लेकर रात में 2-2 बजे तक घंटों घंटों क्या करते हैं? फेसबुक चला रहे हैं। और देखो फेस एक दूसरे के, पूरा फेस चारित्र का नष्ट हो गया। चित्र को देखा, चारित्र नष्ट हो गया, चित्र नष्ट हो गया। समझो, समय हो गया। जाओ, रागी बुला रहे हैं, किसी को घर में, किसी को दुकान में। अंधे होने के लिए जाना ही है। सुनो, बस सुनो सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो। करना माँ, कुछ तो करो, चुटकी भर तो सुधार कर लो।
ये कोई साथ देने वाला नहीं है। तुम्हारा जन्म मरण सुधर जाएगा तो ही तुम्हारा संसार सुधरेगा, अन्यथा भगवान बनने वाले नहीं है। हो गया समय, नहीं जाना घर, नहीं जाना, चलो फिर मेरे साथ। नहीं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने फिर चलो मेरे साथ। अभी तो यहाँ ऐसे ऐसे कहते हैं, फिर जाने का समय आता है, देखता हूँ कितने कितने आते हैं, देखता हूँ कितने कितने आते हैं, देखता हूँ विनय, देखता हूँ। हाँ, नहीं तो कुछ लोगों का नियम होता है। क्यों विनय, तुम्हारा तो नहीं है नियम? देखता हूँ। हाँ, तो कुछ लोगों का नियम है हरीश भैया, यहाँ पता नहीं मुझे, अब बहुत सारे लोगों का ऐसा नियम है कि हम लाने तो जाते हैं, संजय भैया, छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ मैं तो साथ ही ले जाने के लिए कर रहा हूँ, छोड़ने की मैं बात ही नहीं कर रहा। तुम्हें कह रहे छोड़ने हो, जिनको छोड़ना है वापस आएंगे, जो साथ चलना चाहते हैं विपिन भैया साथ चलो, हम तो साथ ले जाने के लिए तैयार है। बस एक बार इनसे पूछना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, नहीं तो मुझे सुनना पड़ेगी। जितने दिन बचे उतने दिन मिलना बंद हो जाएगा, नहीं तो कहो महाराज जी इनको ले जा रहे हैं, हम भी बंद कर दिया। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। समय क्योंकि हो गया छबड़ा जी, नहीं हुआ समय, गया हुआ समय, मयूर भैया गया हुआ समय और वापिस नहीं आता। पुनः करेंगे समय की समय पर चर्चा। पर डरपोक मत बनो, शूरवीर बनो, न ललना के मानों से डरो, न कभी मृत्यु से डरो। अपने स्वयं को समझो, जन्म मृत्यु आया आना जाना यह तो नियत है, जो आया है माँ उसे जाना ही पड़ेगा। जन्म है तो मरण है, आना है तो मरण है, यह आम बात हम स्वीकार कर ले। आम को देखकर राग को मिटा ले, और हम भी उस राग को जीत लेंगे तो किसी के बाणों से नयनों से व्यथित ना होकर अपने आप को समझ लेंगे। उसी के लिए पुनः और भी बहुत कुछ चर्चा करनी है। आ गए गोधा जी, अब बंद करना ही पड़ेगा, करते हैं बंद, फिर करेंगे चर्चा समय पर समय की, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।